हाय गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। आज काफ़ी टाइम बाद इंटरेक्शन हो रहा है हम लोगों का और आप सब देख ही रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त और सब माहौल क्या है इस वक्त हमारे देश का, क्या दुनिया का, सभी जगह हर घर में शायद कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से परेशान है। तो बस ऐसी ही कुछ परेशानियां मेरे घर में भी थी और हैं, और ऐसे ही मेरे सारे फ्रेंड्स सब कुछ। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का या कुछ भी करने का, जबकि मैंने सोचा था कि फर्स्ट ऑफ रमज़ान से मैं कुकिंग वीडियोस स्टार्ट करूंगी और सब कुछ। जो भी चीज़ें हैं या जो भी हालात हैं, जो भी एक पैनिक वाला माहौल बना हुआ है, ऑब्वियसली मेरे घर में भी है। मैंने कहा ना कि हम सब भी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, क्या कैसे मैं आपको वो सब बताऊंगी अभी, लेकिन उन चीज़ों को हमें किस तरह से फेस करना है और क्या करना है ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहने जा रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे करिएगा या कुछ। अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इस हालातों में कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं और मैं जो बताऊंगी उसमें कुछ आपको सही लग रहा है तो आप कर सकते हो ऐसा। अदरवाइज ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, और इसमें मेरा कोई भी फेक ऐसा कोई वो नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा मोटो है कि मैं वीडियो बनाकर और इस पे डाल दूं। जो भी हो रहा है मैं आपको वो सब चीज़ें दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझे कुछ अपने ऑफिशियल काम थे जिसकी वजह से मैं बाहर गई। वहां मैंने मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, बट फिर भी होता है क्या ना, आप फ्रेंडली माहौल में पहुंचे तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी लापरवाहियां होती हैं। हमने सेम पेन यूज कर लिए, फाइल्स, और सबसे मेन चीज जो होती फाइल्स, कुछ फाइल्स मैं घर भी लेकर आई। तो ये सारी सब चीजें जो थी, ये एक इशू बना मेरे लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट होने का। बाहर थोड़ा मेरा फ्लुएंसी के साथ, मतलब काफी मेरा आना जाना रहा है इस दौरान। बेटे के एग्जाम्स थे, वो भी 9 तारीख तक बाहर गए, जबकि उससे पहले हम सब लोग इतना कहीं नहीं आ जा रहे थे। मैं तो 9th को उसका लास्ट पेपर था। उसके बाद बच्चे, मैं बहुत कम, मतलब बहुत रेयर बाहर कुछ जरूरी है तभी निकलते हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं निकलते हैं। मैं भी जब जरूरत होती है जब ही जाती हूँ। तो हुआ क्या कि काफी इधर आके कुछ चीजें ऐसी हुई कि जिससे हमारा जो वो एक, जिसे कहना चाहिए ना, वो सुरक्षा लाइन जिसे कहना चाहिए, सेफ्टी लाइन थी जो वो था, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ। तो अब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ रमजान से एक दिन पहले मेरे पास मेरे फ्रेंड्स के फोन आना शुरू हुए कि भाई हमें फीवर हो रहा है और हम जिनके कांटेक्ट में थे वो सब पॉजिटिव हैं और आप हमारे कांटेक्ट में आए हो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं नॉर्मल रही, मुझे लगा कि कुछ नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, और उन लोगों को भी समझाती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे होते करते इधर घर में बच्चे थोड़ा सा टायरिंग फील करने लगे, मम्मी थकन लग रही है, ये हो रहा है, आराम कर लो, ये कर लो। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, ऐसे करके। हुआ ये कि फर्स्ट ऑफ रमजान सुबह बेटी उठती हैं और थोड़ा सा खांसी, और उसके थोड़ी देर बाद हल्का फीवर। शाम से मेरे पास फोन्स आना शुरू हुए मेरे फ्रेंड्स के कि वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। आप यकीन करो, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे अभी तक रिलेटिव्स में भी मुझे शायद ही 1-2 के बारे में पता हो कि कोई पॉजिटिव हुआ था या हुआ है, अदरवाइज कहीं से मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था। एक के बाद एक जो फोन आना शुरू हुए ना, ये पॉजिटिव है, उसका भी पॉजिटिव आ रहा है, उसका भी पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं जिन लोगों के टच में आई हूँ, वो अगर मैं 5 लोगों के टच में आई हूँ, 5 पॉजिटिव है, तो इट मीन्स के कहीं कुछ गड़बड़ है। अब मैंने सोच लिया, मैं किचन में थी, मैं सारे फोन्स जो थी किचन में अटेंड कर रही थी। वहां जाकर मैंने ये सोच लिया, मैं बात करते हुए मैंने ये सोच लिया कि भाई इस बार ये जो डेविड नाम की चीज है ना, इसने बहुत अच्छी वाली फील्डिंग बैठा दी है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है कि मुझे बचना कैसे है। ये तो मैं 5 लोगों से मिली हूँ, 5 वो जिनसे मिले वो भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि प्लीज तुम अपना ध्यान रखो, और मैं उन्हें कन्विंस कर रही हूँ कि तुम लोग नेगेटिव हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, क्योंकि मेरा उधर से सारी हिम्मत बंधी हुई है। अब घर में बेटी का फीवर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ, वो भी समझ रही। आजकल बच्चे सारे सब इंस्टा एंड ये वो सब देखते हैं, उनके पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है।
मेरे टीवी नहीं चलता है, बिल्कुल टीवी बंद पड़ा है, टीवी का कनेक्शन है ही नहीं। सबसे प्लस पॉइंट मेरे लिए ये है, तो जो मैं इतना एकदम पॉजिटिव सी रहती हूँ। अब क्या होता है कि बेटी जो थी वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन उसका ये होना शुरू हुआ कि वो हल्का सा रोने लगी और वो हम लोगों को अपने पास नहीं आने दे रही है कि आप लोग मुझसे दूर रहिए, आप मुझसे दूर रहिए। मैंने बेटे को बुलाया और मैंने कहा कहीं कुछ गलत सा, कुछ हम लोग गलत उस पे को जा रहे हैं और हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये सोचो, वरना जो भी हालात हो रहे हैं बाहर के वो तो काफी खराब हो। उसने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप उसको संभालो, ये संभालो, मैं दुआ कर रहा हूं, हम सब मिलके इन चीजों को फेस करेंगे। और बेटी को हमने सबसे पहले कन्विंस किया कि प्लीज हम तीनों साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, जो भी होना हुआ होगा, हो चुका होगा। अगर हम इन्फेक्टेड अल्लाह ना करे होने वाले हैं तो हम हो चुके हैं, नहीं तो हम हो जाएंगे, मैं ही खाना बनाऊंगी, बेटा आखिर कब तक हम किससे बचेंगे, हमें तीनों को साथ ही रहना है। ये कह के मैंने अपनी बेटी को चिपटाया और गले लगाकर मैंने उनसे कहा कि प्लीज तुम मेरी पॉजिटिविटी, मेरी एनर्जी, मेरी सारी मतलब जो मेरे अंदर अच्छी चीजें हैं वो प्लीज लो। और मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को मेरी पॉजिटिविटी, मेरी एनर्जी, मेरी ताकत दे, जो ये अपने आप को इस सिचुएशन में संभाल सके। फीवर बढ़ता जा रहा था, घर में मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किस तरीके से। वेल दवाइयां थी, मैंने दवाइयां दी और मैं और मेरा बेटा मतलब हम पूरी उसकी केयर करने में लग गए। उसको थोड़ी सी ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हुए, तो तब तक मैं बहुत ज्यादा इतना मतलब मैं नहीं सोच रही थी। हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम इसे एक नॉर्मल वायरल की तरह डील करेंगे, हम बिल्कुल इसको कोई नाम नहीं देंगे, इसका कोई जिक्र अपने घर में नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने बच्चों को बच्चों की तरह समझाया कि बेटा बुरी चीजों का नाम जब लेते हैं ना तो वो और पास आती है, इसलिए बिल्कुल मत सोचो उन्हें। और बस अब यहाँ से शुरू हुआ मेरा एक मतलब टेंशन ये कि थोड़ी देर में फोन आना फ्रेंड्स का, वो लोग परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चों को फीवर हो रहा है धीरे धीरे और एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। मैं उन्हें समझा रही हूँ यार प्लीज कुछ भी नहीं है, तुम लोग इसको नॉर्मल लो। मुझे उधर से सुनने को मिल रही है, मतलब वो लिटरली गालियां थी मेरे लिए। मैं उन्हें समझा रही हूँ कुछ नहीं है। और मेरी एक आदत है कि मैं अपने मतलब बचपन की कुछ कहानी किस्से सुनाती हूँ कि ऐसा वैसा, वो सबको मेरे फ्रेंड्स को पता है। अम्मी ये कहती थी, डैडी ये कहते थे, बाजी ये कहती थी, मामू ये कहते थे, तो और मोहल्ले का मतलब बस किस्से। तो मैं उन लोगों को समझा रही हूँ देखो कुछ भी नहीं है, तो हंसा रही हूँ, मजाक कर रही हूँ उनसे कि देखो मेरी अम्मी जान तो ऐसे कहती थी, और उधर से मुझे गालियां पड़ रही है। लेकिन मैंने उन्हें जितना समझा सकती थी मैंने उतना समझाया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1-2 दिन बाद सब ने ये यकीन करना शुरू कर दिया कि हाँ ये एक नॉर्मल वायरल है। मेरे घर में तो कर ही रहे, हमने सिर्फ 2 दिन 2 बार काढ़ा पिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ना पिए, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा था। मेरी बेटी को गले में इश्यूज होने लगे काफी, उसको मतलब थोड़े से माउथ अल्सर और ये सब चीजों की शिकायत होने लगी। तो समझ ही नहीं आ रहा था इस कंडीशन में कि आपको करना क्या है। मैंने सिर्फ कहा कि हम गर्म पानी पियेंगे और हम मेडिसिन टाइम पर लेंगे, हम खुश रहेंगे, हम अच्छी डाइट लेंगे और मेडिसिन हमारी बहुत नॉर्मल। मैं 2-2 रातें जाग रही थी और बेटी को रात में जो ब्रीदिंग इश्यूज स्टार्ट हुए तो फिर मैं उस टाइम फिर मैं थोड़ा घबराई। मैंने 2 बजे इनके फादर को फोन किया, मैंने कहा उसको ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं और आप मेरे ख्याल में आ जाओ। तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो सब कर्फ्यू और अजीब हालात हो रहे हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ। वेरी नेक्स्ट डे बेटे को फीवर स्टार्ट होता है, इनके फादर भी आ जाते हैं दोपहर तक। अब शाम में मुझे सारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, बच्चे आप ठीक है ना, क्योंकि सबके बीच में होप मैं थी कि अगर मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं ही बीच में कैरियर हूं या जो भी हूं, तो इट मीन्स ये नॉर्मल वायरल है। शाम को मुझे 103 फीवर मैंने देखा, लेकिन और मैं बहुत मेरी स्पीड बढ़ गई काम करने की कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूं, रोजे का वक्त हो रहा है, सब कुछ कर लूं जिससे कि एटलीस्ट खाना तो मिल जाए सबको। मुझे लगा मैं जाने वाली हूँ। 103 बहुत हो गया क्योंकि इन लोगों को 101 था। उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं, आप यकीन कीजिए, मैं ये आपको सही बात बता रही हूँ, मतलब आप बिल्कुल यकीन करो, मैं नहीं अभी मुझे नहीं। अब फ्रेंड्स पूछते भी थे ना तो मैं कहती थी नहीं मैं सबसे बाद में नंबर लगाऊंगी। मैंने कहा नहीं अभी नहीं मुझे बीमार पड़ना है। 103 फीवर के बाद मैं वापस नॉर्मल हो गई हूँ और 3-4 दिन में फिर नॉर्मल रही हूँ। फीवर कभी अगर हुआ भी तो 99 हो गया वो हो गया। और मैं सबको देखती रही करती रही, एज सच किसी को खुदा के शुक्र से ऐसा कोई हम लोगों ने एक हैवॉक क्रिएट नहीं किया कि अरे। मैंने कहा देखो पॉजिटिव है,
तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और नेगेटिव है तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 6 दिन हो गए हम लोग अच्छी कंडीशन में हैं। तो इसलिए प्लीज, बट ये कि चलो जिसे कराना था कराया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आई। और रिपोर्ट्स आई नहीं अभी, अब कल परसों से आना सबकी शुरू हुई है। तो फिलहाल कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो, होना वही है जो ठीक, या तो मानो मत, इस बात को मान रहे हो तो यार मानो इस बात को। बात आती है यहाँ ये कि हम लोग यार एक मच्छर से गए गुजरे तो नहीं है, वो भी अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, हमारे हर बार कॉइल्स के और इसके उसके नए वो बनकर आ जाते हैं। हम इंसानों के ऐसा नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें सोचने की जरूरत है, अपनी पॉजिटिविटी का सही यूज करने की जरूरत है। मैं कह रही हूँ ये आपसे, उसके पीछे एक रीजन है कि देखो, मैं कोई एक नॉर्मल, मैं भी एक माँ हूं, और मैंने भी एक नॉर्मल फीवर में अपने एक बच्चे को खोया है। मैं आपसे कहना नहीं चाहती बात, बट इसलिए कि मेरी बात का यकीन कीजिए कि मैं कितनी डरी हुई होंगी। अभी तो ये सब कुछ इतनी बड़ी बीमारी, मैंने तो एक नॉर्मल फीवर में खोया है, तो मेरे लिए मेरे बच्चों पे ध्यान देना कितना इस टाइम जरूरी रहा होगा। और सब जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर मेरे घर में फीवर का एफ भी आता है ना, तो मैं दवाइयां और थर्मामीटर ढूंढती फिरती हूँ घर में। मैंने अपने बच्चों को दिन में 2 बार गले लगाया है और उनसे कहा है कि प्लीज मेरी पॉजिटिविटी लो। मैंने बच्चों में कोई, हम लोग बिल्कुल अलग कमरों में नहीं रहे, हम एक जगह रहे, ये मेरा अपना मानना था। आप जैसे चाहें कीजिए, मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, भाग दौड़ या एकदम परेशान मत होइए, और अलग अलग ज्यादा दवाइयां ना खाइए, ये भी एक बहुत ज्यादा वो है। और सिर्फ गर्म पानी, शहद ले लीजिए, आप खजूर खाइए, मुनक्का खाइए, ताकत मिलेगी आपको। और देखिए, दवाइयां, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, इन सब की कमी हो सकती, मगर उसकी ब्लेसिंग्स की कमी नहीं हो सकती है। और ये सब मेरे दोस्तों ने आज माना, और सब ने कहा कि हाँ वाकई, क्योंकि आज सब इतने खुश हैं माशाल्लाह, और हमेशा वो लोग खुश रहे, उनकी फैमिलीज खुश रहे, कि आज सबको, किसी को 12 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए, और सब रिकवरी मोड में ही, मतलब सारा सबका हो ही चुका है एक तरह से। मेरे यहाँ भी 10 दिन हो गए, और लेकिन मुझे अभी थोड़ा फीवर चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये सबसे बाद में आए। तो खैर, मैंने अभी भी ये नहीं माना है कि ये एक नॉर्मल वायरल नहीं था, मैंने इसे एक नॉर्मल वायरल माना है। ये एक नॉर्मल वायरल है, इसमें आप जैसे और दवाइयां लेते हैं, आप दवाइयां लीजिएगा, बस अपना ध्यान रखिए, खाना पीना टाइम पे लीजिए, पैनिक मत होइएगा, दुआओं में एक दूसरे को याद रखिए। तो जब मेरा क्या होता है, मैं जब फीवर होता है तो 250 mg की जो कैल्पॉल होती है वो पौना चम्मच लेती हूँ, और उसके बाद मुझे पसीना आने लगता है। मतलब मुझे ये दवाइयां सूट नहीं करती, मैं हमेशा आयुर्वेद की तरफ जाती हूँ। तो क्या होता है ना, जब मैं दवाई पीती हूँ तो फिर मुझे पसीना आना शुरू हुआ, और मेरे आंखों के आगे ना तितलियां उड़ती हैं, वो कलरफुल वाली नहीं, रंग बिरंगी नहीं, वो काली वाली तितलियां उड़ती हैं। अब मेरे बच्चे मजाक पूछते, मम्मी क्या बात, क्या हो रहा है? तो कहती बेटा ताय आ रही है। ये हमारे यूपी का एक लफ्ज है। तो बच्चे हंसते हुए तो एक दूसरे को बोलते हैं, अरे मम्मी को ताय आ रही, कोई पानी लेके आता है, कोई मतलब मजाक करते हैं हम। हमें जिस वक्त हम तकलीफ में होते हैं ना, उस वक्त भी हम अपनी तकलीफ को भी कोई मजाकिया सा नाम देते हैं, और ऐसे करके हम इस तरह से बात करते हैं, हंसते बोलते हैं, एक दूसरे को खुश रखते हैं, और एक दूसरे के लिए दुआ जाहिर है सभी करते। ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं हुए थे, थोड़ा बहुत हर कोई होता है, और लेकिन उस हद तक नहीं। हमने बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की नहीं सोची, हमने कोई रिपोर्ट की, मेरे दिमाग में 1-2 बार आया भी, मेरे बेटे ने कहा मम्मी नहीं, फिर हम मतलब कुछ नहीं, हमने कहा जो है जैसा है देखेंगे। फिलहाल हम सब ठीक हैं, काफी हद तक सब कुछ अच्छा चल रहा है आप सबकी दुआ से। जिन लोगों ने मेरे लिए, मतलब मेरी फैमिली के लिए दुआएं की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे के लिए बस दुआ करते रहिए, पैनिक मत होइए, बच्चों को अननेसेसरी लाइंस में मत लगाइए, मतलब हॉस्पिटल, गर्मी, परेशानियां, रुकिए, घर में सोचिए क्या करना है, दुआ कीजिए एक दूसरे के लिए। कोई भी बात है तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात कीजिए, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। पैनिक मत होइए प्लीज, और इतने पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिएगा कि इस वाले पॉजिटिव को आप पॉजिटिविटी से हरा दो। और टच में रहूंगी, आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। मैं आपको दुआओं में बेहद याद कर रही हूँ, आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
और इंशाल्लाह हम सब की दुआएं एक दूसरे के काम ज़रूर आने वाली हैं। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और ग्लोरियस ज़िंदगी भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्शन करूँगी जल्दी ही फिर नए वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। बाय।